हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर। तो पहले वोल्टमीटर क्या होता है वो देख लेते हैं। अ वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है तो वो फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी दो पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम वोल्ट मीटर से फाइंड आउट करते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, याद रखो, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट करेंगे हम? विथ द कंपोनेंट अक्रॉस विच वोल्टेज ड्रॉप इज़ टू बी मेजर। जिस कंपोनेंट का वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है उस कंपोनेंट को ये पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे। तो वोल्टमीटर क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और इसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। तो वोल्टमीटर समझ में आ गया। सो गैल्वेनोमीटर को अब हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें? उसके लिए क्या मॉडिफिकेशन गैल्वेनोमीटर में होने चाहिए, वो मॉडिफिकेशन अब हम स्टडी करते हैं। Now, to convert moving coil galvanometer into a voltmeter, the modification necessary are: first modification है its voltage measure capacity must be increased to the desired higher value। तो गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज मेजर करने की कैपेसिटी हमें क्या करनी होती है? इंक्रीज़ करनी होती है। जिस रेंज का हमें वोल्टेज मेजर करना है उस रेंज तक, उस वैल्यू तक हमें क्या करना होगी? उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी होगी। सेकेंड, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ता है? इंक्रीज करना पड़ता है। थर्ड, इट मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज विच आर लाइकली ड्यू टू एक्सेस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम एक्सेस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे गैल्वेनोमीटर को तो उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होना चाहिए? गैल्वेनोमीटर का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इन तीन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें मॉडिफिकेशन करना होगा। क्या करना होगा? मॉडिफिकेशन तीन पॉइंट क्या थे? तो उसकी वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना है, एंड थर्ड उसको हायर वोल्टेज से प्रोटेक्ट भी करना है। तो अब क्या मॉडिफिकेशन करें? तो मॉडिफिकेशन हमें करना है, वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ सुटेबल हाई वैल्यू। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे? सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मॉडिफिकेशन क्या करना है? हाई वैल्यू वाला रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। इफ़ वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ सुटेबल हाई वैल्यू एक्स, if we connect a resistance of suitable high value X in series with a moving coil galvanometer, then it is converted into voltmeter। तो ये होगा गैल्वेनोमीटर प्लस हायर रेजिस्टेंस, दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? G। तो अगर हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे सीरीज़ में तो क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर बन जाएगा। अब ये वोल्टेज मेजर कर सकता है। नाउ ये जो वोल्ट मीटर हमने बनाया है इसका यूज़ क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इसे हमें क्या करना होगा? पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। अ वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज़ टू बी मेजर। जिस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वहाँ हम ये वोल्ट मीटर अटैच कर लेंगे। लेकिन अगर हम लो रेजिस्टेंस वाला गैल्वेनोमीटर अटैच करते, इफ़ द गैल्वेनोमीटर यूज टू मेजर अ वोल्टेज इफ ड्रॉ सम करंट ड्यू टू लो रेजिस्टेंस देयरफॉर एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर डिक्रीज। अगर हमने गैल्वेनोमीटर, इस वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और जो भी हमें वोल्टेज मेजर करना है, जिस कंपोनेंट का हमें वोल्टेज मेजर करना है उसको पैरेलल में हमने ये वोल्टमीटर लगा दिया। अगर इस वोल्टमीटर से ही ज़्यादा करंट जा रहा है, इस गैल्वेनोमीटर से ही ज़्यादा करंट जा रहा है तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें मेजर करना है वो कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
इसीलिए ये कम ना हो, इसीलिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कम करंट फ्लो हो, कम से कम करंट फ्लो हो। टू अवॉइड दिस अ वोल्टमीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर से करंट ज़्यादा ना फ्लो हो या वोल्टमीटर से करंट ज़्यादा ना फ्लो हो, इसलिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। आइडियल वोल्टमीटर की बात करें, आइडियल वोल्टमीटर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट। सो आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो ये समझ में आ गया। अब ये x जो हमने कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें वो हम देख लेते हैं। ओके, पहले तो ये पॉइंट समझ लेते हैं 1 सेकेंड डायग्राम से, देन हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो r हमारा कंपोनेंट है, r क्या है, हमारा कंपोनेंट है। इस r के अलॉन्ग, ये इस r के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है ये हमें मेजर करना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर, इट इज़ डिपेंड ऑन करंट एंड रेजिस्टेंस। तो अब देखो इसमें से जितना करंट फ्लो करेगा उस पर वोल्टेज डिपेंड करेगा। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा करंट इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें जो वोल्टेज मेजर करना था वो वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये समझ में आ गया। अब इस x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है डिज़ायर रेंज के, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए। So a very high resistance X is connected in a series with the galvanometer. Very high resistance is connected in a series with the galvanometer as shown in a figure. The value of X can be calculated as follow. इस X की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हमने R के अक्रॉस पोटेंशियल V मेजर करना है। पोटेंशियल कितना है जो कि हमें मेजर करना है वो V है। तो V R के अक्रॉस भी रहेगा और पैरेलल में दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ भी वोल्ट मीटर के अक्रॉस और x और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या रहेगा, V रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा, V रहेगा। सो इफ़ V इज़ द वोल्टेज, V किसके अक्रॉस रहेगा, R के अक्रॉस, और V किसके अक्रॉस रहेगा, X और G के अक्रॉस। इन दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा, दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में। ये हमने सीखा है। Now if V is the voltage to be measured, if V is the voltage to be measured, तो ये वोल्टेज R के अक्रॉस भी है और X और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी है। तो V क्या होगा, V इज इक्वल टू आई जी एक्स प्लस आई जी जी। V इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जी जी। अब ये आई एक्स क्यों लिखा है, आई एक्स भी वोल्टेज होता है, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। तो x से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई जी। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज ऑफ x। देन करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये क्या होगा, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वोल्टेज। डायग्राम से समझते हैं। अब देखो ये V वोल्टेज मैंने कहा R के अक्रॉस भी है और X और G के अक्रॉस भी है। तो इस V वोल्टेज की वजह से करंट कितना फ्लो कर रहा है, IG करंट कहाँ से फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर और X से। तो इसका वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो IG इंटू एक्स प्लस IG इंटू जी, ये वोल्टेज क्या है, V। तो ये फॉर्मूला हमने नीचे लिखा है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देन हमें x कैलकुलेट करना है, तो x वाला टर्म हम यहीं पे रखेंगे, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो क्या होगा, v माइनस, ये प्लस है यहाँ जाएगा तो माइनस होगा, v माइनस आई जी जी। देन x ऐसे ही आई जी से डिवाइड कर लेंगे दोनों को। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू v अपॉन आई जी एंड आई जी अपॉन आई जी कट तो बचेगा क्या, g, where G is the current flowing through galvanometer. Ig is the current flowing through galvanometer. So x is equal to, x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो x क्या होगा, V डिवाइडेड बाय Ig माइनस G, ये होगा हमारा x का वैल्यू। अब अगर हमें वोल्टेज को n टाइम से बढ़ाना है, वोल्टेज को n टाइम से बढ़ाना है, तो x का वैल्यू क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ इफ V इज इक्वल टू n टाइम्स Vg, Vg क्या होता है, Vg इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज Ig G, ये हमारा क्या होता है, Vg। सो टोटल वोल्टेज को, या जो हमें मेजर करना है वो वोल्टेज को n टाइम्स Vg,
वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर है। तो अब देखो एन वी क्या होगा, एन वी इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी एंड इट इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी जी का वैल्यू आई जी जी इज़ द फैक्टर, एन इज़ द फैक्टर विथ विच द वोल्टेज रेंज इज इंक्रीज। इतने फैक्टर से हमें वोल्टेज रेंज को इंक्रीज करना है, मीन्स 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम्स एन का वैल्यू क्या होगा, उतने फैक्टर से अगर हमें या 1.5 टाइम्स अगर हमें इंक्रीज करना है वोल्टेज रेंज, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यूजिंग दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू एन वी, v इज इक्वल टू एन वी आई जी जी, ओके मैंने वी जी का वैल्यू पुट कर दिया आई जी जी। देन इस v का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, यहाँ हम v का वैल्यू पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या है, एन वी आई जी जी डिवाइडेड बाय आई जी, डिवाइडेड बाय आई जी माइनस माइनस जी, आई जी कट हो गया तो बचा क्या, एन वी जी माइनस जी, जी कॉमन निकाल लो तो x इज इक्वल टू जी एन वी माइनस 1, ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अगर हमें n फैक्टर से वैल्यू बढ़ाना है तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। तो ये है गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। ईजी है टॉपिक, ये भी IMP है, इस पर भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसका भी स्टडी आप अच्छे से कर लो। ये भी टॉपिक, दोनों टॉपिक सेम है, गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, थोड़े से चेंजेस है वो आप देख लो तो ये इजीली हो जाता है। एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है वो याद रखना है और इसे अच्छे से स्टडी करना है दोनों टॉपिक का, या इन दोनों पे डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर, और डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू।